नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नहाके और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नहाके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। तो पर्यावरण तो पर्यावरण जो है वो हमारे आसपास की सभी चीज़ें इसमें आती है। तो अब पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ गई हैं। तो हमने 9, 8, 9, 10th में तो पढ़ा ही है और ये स्पेशली अलग सब्जेक्ट भी हुआ करता था। और इसमें मतलब बच्चों को जो है इसके सेपरेट जो है नंबर भी दिए जाते थे ताकि पर्यावरण वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें नए चीज़ें बहुत सारी जुड़ गई है। अब वो क्या होता है ना कि मन का पर्यावरण, ये हमको नहीं बताया गया है, तो ये इसमें अब जुड़ना चाहिए, मन का पर्यावरण। अब दूसरा है पेट का पर्यावरण। पेट का पर्यावरण, तो ये अब मन का पर्यावरण मतलब क्या हो गया ना, अभी लोगों की मानसिक जो स्थिति है वो पूरी बदल चुकी है। हाँ, तो मतलब मन का पर्यावरण पूरा लोगों का ख़राब हो चुका है। बहुत बदलाव इसमें आ चुके हैं। बात बात पर जो है लोग चिढ़ जाते हैं। हाँ, पेशेंस नहीं है। हाँ, जल्दबाजी है। थोड़ी देर रुक भी नहीं सकते हैं। मतलब ये सब इसमें चीज़ें आती हैं। और पेट का पर्यावरण, तो पेट के पर्यावरण में हम जो हमारा खान पान है, तो वो सब इसमें आता है। और ये जब पेट का पर्यावरण अगर बिगड़ गया तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो पूरा ख़राब हो सकता है और ख़राब हो ही रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि व्यक्ति जो है वो हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम कहते हैं वो अभी वेल्थ रही नहीं। तो और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके लिए कारणीभूत है। जिसलिए जैसे कि अभी जो है सेवन, हाँ, अल्कोहल जो है उसका सेवन है, जो है टोबैको उसका सेवन है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो पेट के पर्यावरण को ख़राब करती है। तो अब और कौन सी चीज़ें हैं, तो जो हम अनाज खाते हैं, तो हम जितने भी अनाज दलहन खाते हैं वो सब फर्टिलाइज़र से बनाया जाता है। तो जो रासायनिक खाद है उससे पकाई जाती है। इससे वो जो है पूरा का पूरा हमारे पेट में जाता है और इससे हमारा स्वास्थ्य जो है, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होता है। अब जैसे कि समझ लीजिए किसी किसान ने अगर अपने खेत में फर्टिलाइज़र डाला है, रासायनिक खाद डाला है, तो वो मतलब क्या होता है ना कि वो जो धान चावल है उसको सुरक्षित रखने के लिए पहले उसको पेस्टिसाइड, धान को रासायनिक खाद में, केमिकल में डाला जाता है। फिर क्या होता है ना कि जब खेत जोतते समय उसमें खाद डाला जाता है। और फिर धान लगाने के बाद में उस पर कीड़ा नहीं लगना चाहिए तब दवाई डाली जाती है। हाँ, खाद डाला जाता है। और फिर उसके में 2-4 बार प्रोसीजर होने के बाद में जब धान खड़ी हो जाती है, धान की फसल, तो उसमें और मतलब उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको और केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, धान खाद डाला जाता है। हाँ, ये सब, तो वो जो खाद है वो उस अनाज में, धान में समाहित हो जाता है। और जो बचा कुचा जो केमिकल है वो पानी जब जाता है खेत से निकलकर, तो वो नहरों से मिलकर, नालों से, नदियों में मिल जाता है। और फिर वापस वो हम जो कुएं से पानी निकालते हैं, नदियों से जो बड़े बड़े शहरों में पानी सप्लाई होती है, उसमें वो मिलावट होता है। तो अब वो पानी भी हम पीते हैं, तो देखिए अनाज में भी रासायनिक खाद गया और पानी में भी गया, तो ये सब हम पीते हैं। इससे हमारे शरीर पर बुरा असर होता है। अब क्या होता है ना कि जो केमिकल खेत में मिलाए जाते हैं उससे जो ज़मीन में रहने वाले जो है अर्थवॉर्म, केचुआ, वो तो मरते ही हैं। इससे जो ज़मीन की जो पैदावार है वो कम होती है और ज़्यादा पैदावार के लिए और खाद डाला जाता है। अभी आप देखना कि ज़मीन जो है वो एकदम कड़क होती है, कड़क। जब अर्थवॉर्म खेत में रहते हैं तो ज़मीन वहाँ की एकदम मुलायम रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे हमारा पेट का पर्यावरण ख़राब होता है। अब ये हो गया भात का। अब जो साग सब्जी है उसको पकाने के लिए, टिकाने के लिए भी रासायनिक जो केमिकल्स है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इससे हमारा पर्यावरण, पेट का पर्यावरण ख़राब होता है। हाँ, अब ये हो गया। अब जो दूध है,
इसमें भी मिलावट है। ये भी नकली दूध है। जो तेल है उसमें भी नकली मिलावट हुआ तेल आता है। तो मतलब सभी जितने भी चीज़ें हैं हम जो खाते हैं पीते हैं अभी हाल ही में, वो सब मिलावटी है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। अभी आपने देखना है कि मतलब 30 पार हुए नहीं, 20 पार हुए नहीं, लोगों के बाल जो है वो अभी झड़ना चालू हो गए, पकना चालू हो गए। हाँ, तो ये देखिए ये मतलब सफ़ेद बाल जो है ये आम समस्या हो गई है। इससे भारत का नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति परेशान है। तो इट इज़ द एटमॉस्फियर, पर्यावरण, पेट का पर्यावरण जो है ये ख़राब हो चुका है, ये इसी का कारण है। तो आने वाला समय क्या हो सकता है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब हम हवा जो लेते हैं ऑक्सीजन, हाँ, तो वो भी जो जहरीली हवा है, हाँ, तो इससे भी हमारे शरीर पर नुकसान होता है। तो नोबडी कैन चेंज इट। मीन्स व्हाट, वी हैव क्रॉस द लिमिट। हाँ, सो व्हाट वी हैव टू हैबिचुअल नाउ, हमें इसकी अभी आदत डालनी पड़ेगी। और व्यक्ति का जो है जो एज लिमिट है वो बहुत कम हो चुका है। तो ये है पर्यावरण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।